इससे पहले के जो डेज़ थे उन पे मेरे को जो चीज़ें मिली वैलेंटाइन वीक में, मैंने वो एक्चुअली शेयर नहीं करी हैं क्योंकि मैंने उनको फ़िल्म ही नहीं किया। बट आज चॉकलेट डे है तो ये मैं आपके साथ फ़िल्म कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। मुझसे ज़्यादा तो कबीर को है। आप देखो, बहुत सारे चॉकलेट्स मेरे को मिले, शाम को मिले हालाँकि ये, लेकिन बहुत सारे, जबकि मैं चॉकलेट्स खाती नहीं हूँ। और राज के लिए तो मैंने सिर्फ़ एक ही किट कैट मँगाया था, वो भी शायद मैंने उनको सुबह नहीं दिया था। तो अभी तो रोज़ डे वाले दिन रोज़ भी मिला और बहुत सारी चीज़ें, सारी चीज़ें मैंने फ़िल्म नहीं करी। मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग करूँगी बट व्लॉग में नहीं कर पाई थी, तो आज ही शूट कर रही हूँ। एंड मुझे जो इनमें सबसे ज़्यादा पसंद है वो है ये रॉशर, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है सारी चॉकलेट्स में। तो मैं 1-2 खाने वाली हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स तो नहीं खाती हूँ, तो बाकी जो है वो धीरे-धीरे करके कबीर और राज खाने वाले हैं। तो चलो फटाफट से अब इसके आगे देखते हैं कि क्या करने वाले हैं। और इसके नेक्स्ट डे टेडी डे था और टेडी डे वाला भी जो था ना, मुझे वो भी सेम डे ही मिल गया था। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग गए थोड़ी शॉपिंग के लिए। तो ये जो सूट देखा मैंने, ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा था और ये हमने देखा था हाउस ऑफ पटौदी से। एंड इनके तो ट्रायल रूम भी इतने ज़्यादा सुंदर थे। फिर वहाँ से हम लोगों ने 1-2 चीज़ें और भी देखी। कबीर के लिए वहाँ पे कोई कलेक्शन नहीं था, फिर हम लोग बाहर आ गए। एंड फिर उसके बाद हम लोगों को जाना था मेला। तो हमने सोचा कि चलो मेला चलते हैं। यहाँ पर ही घाटकोपर में एक लगा हुआ है, हमारे यहाँ जहाँ पर हम रहते हैं वहीं पर लगा हुआ है मुंबई महोत्सव। तो हम वहाँ पर गए एंड देखो कितना ज़्यादा सुंदर है और बहुत बड़े-बड़े झूले हैं यहाँ पर। सो मेला वगैरह क्या होता है, बचपन में बहुत अच्छे लगते हैं। जैसा कि आप देखो कबीर को अच्छा लग रहा है अभी, तो वो बहुत एक्साइटेड था हर चीज़ को देख करके। सबसे पहले तो बलून की तरफ भागा, हालाँकि उसने बलून लिया, बट हुआ क्या कि जैसे हम जाने लगे थे ना, उसने वैसे ही बलून लिया था और बलून ना मेरे को पूरे रास्ते भर अपने हाथ में लेकर के चलना पड़ा क्योंकि वो बलून ऊपर जा रहा था, बार बार किसी को लग रहा था, तो उसने तो छोड़ दिया, उसको नहीं लेना था। फिर मैं ही लेके चल रही थी। फिर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने और भी देखी। यहाँ पे बहुत सारे लाइक क्रॉकरीज वगैरह थे एंड जो घर की चीज़ें हैं, सोप पीस, इस टाइप की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देखी। बचपन में जब हम झूला झूलते थे, जब हम मेला में जाया करते थे, तो हम लोग को सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी खाने की और मेले में ये झूले झूलने की। तो इस टाइप के झूले नहीं थे बट वो बड़े-बड़े वाले झूले और कुछ और टाइप के झूले हुआ करते थे, तो बहुत झूलते थे हम लोग। यहाँ पर देखो, यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े झूले हैं, लेकिन अभी ड्रॉबैक ये हो जाता है, मैं, कबीर और राज जाते हैं तीनों, तो कबीर को छोड़ के कोई भी मतलब अकेले झूले में झूलना मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो मैं तो नहीं जाती हूँ और राज भी नहीं जाते हैं। तो क्योंकि होता क्या है, उसको अकेले छोड़ नहीं सकते और उसको लेके इतने बड़े झूले में जा नहीं सकते, तो उसको बिठा देते हैं। यहाँ पर भी देखो वो बैठा है कार में और यहाँ पर अकेले ही राइड ले रहा है क्योंकि और बच्चे आसपास थे नहीं, तो उसने ही राइड ली यहाँ पर। एंड मेरे को ना इस वाले झूले में बैठने का बहुत मन करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं बैठ पाती हूँ। फिर हमने ना ये यहाँ पर एक डायनासोर टाइप का, मतलब ड्रैगन टाइप का एक झूला था, उसमें भी हम गए, उसमें भी हम बैठे एंड हमने राइड ली क्योंकि इसी में हम बैठ सकते थे। बड़ा बचपन फील हो रहा था इसमें बैठ करके और बहुत मज़े आ रहे थे।
चाल बादे झड़का रुड़का दे। कितना ज़्यादा अच्छा डांस कर रहे थे वो लोग। फिर हम लोगों ने थोड़ी देर डांस वांस एंजॉय किया, उसके बाद हम आगे थोड़ा सा और आगे हम लोग थोड़ा सा चलो देखते हैं, घूमते हैं, कुछ अच्छा मिलता है तो लेते हैं। और ये कबीर ने देखो अब क्या लिया। हमारे यहाँ ना जब हम लोग छोटे छोटे थे तो दशहरा का मेला लगता था और घर से 5 किलोमीटर दूरी पे लगता था, और उस मेले के लिए हम लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड होते थे। साल में एक बार लगता था ऑफकोर्स दशहरे पे, तो बहुत मज़े आते थे। और शुरुआत में याद है हम लोग को सिर्फ 50 रुपीज़ मिलते थे, और 50 रुपीज़ में मेला हम देख करके वापस भी आ जाते थे, और बहुत सुकून से मेला देख के हम वापस आते थे और काफ़ी कुछ लेके भी आ जाते थे। आज की डेट में अगर आप 50 रुपये लेकर के 100 रुपये लेकर के कहीं जाते हो तो कुछ नहीं। और हमको याद है बहुत अच्छे तरीके से जब 50 से 100 पे जब हम लोगों ने स्विच किया था, जब मम्मी ने हम लोग को 100 रुपये दिए थे, तो ओ माय गॉड क्या खुशी मिली थी उस टाइम पे। और बहुत वेट करते थे हम लोग कि दशहरा आ रहा है, हम लोग जाएंगे मेला घूमेंगे, और बहुत मज़े आते थे यार। तो वो जो मज़े हुआ करते थे ना, वो अभी कबीर इंजॉय कर रहा है। एनीवेज़ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे एक्सेसरीज़ वगैरह वो भी देखे, बट नहीं लेना था हमको कुछ भी, तो हमने कुछ भी नहीं लिया बिकॉज हम यूज़ ही नहीं करते ये सारी चीज़ें, सिर्फ रखी रहती हैं। अभी भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं मेरे पास। ये चेरी वाले ईयरिंग्स थे, बहुत सुंदर सुंदर, आजकल बहुत ट्रेंडिंग है सवाना वगैरह पे, तो ये भी यहाँ पे मिल रहे थे और लिटरली सिर्फ 50 रुपये में मिल रहे थे। कुछ खाने पीने की चीज़ें भी थी, बट वही है ना कि बाहर की चीज़ें आजकल बिल्कुल ही बंद कर रखी हैं, और वैसे भी ये सब टाइप की चीज़ें ना बचपन में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो वहाँ पे ही खाई थी। और ये कबीर ने अपने लिए एक बस ली थी, स्कूल बस येलो कलर की, और फिर बस यही सब खाते पीते चल के फिर हम लोग बाहर निकले। एंड बाहर भी बहुत सारी चीज़ें थी। एनीवेज़ यहाँ से कबीर ने ना कैंडीज़ भी ली थी, वो छोटी छोटी वाली टॉफ़ी, अगर आपको याद हो बचपन में वो जो ऑरेंज के साथ आती थी, लाइक ऑरेंज की शेप की ही होती थी और ऑरेंज जैसे ही उनका टेस्ट भी होता था। सो वो मैं दिखाती हूँ आपको आगे कि वैसी थी, बट यहाँ पे ना वो बहुत छोटी छोटी सी थी, तो कबीर ने वो भी ली है। एंड ये मैं कैरी करके उसका बस वगैरह घूम रही थी, तो मैंने ये भैया से बोला मुझे एक कैरी बैग दे दो आप, उसमें मैं डाल लेती हूँ, क्योंकि वो सब कुछ लेता जा रहा था और मुझे देते जा रहा था कि आप ले लो आप ले लो आप ले लो। फिर यहाँ पे हम लोग बैंगल शॉप पे पहुँचे, तो मैंने सोचा बैंगल्स तो ले लेती हूँ। फिर ये कांच में भी बहुत सारी बैंगल थी, बट वो नहीं ली हैं, मैंने कुछ वुडन में ली हैं। तो वुडन से ना मेरे को मम्मी याद आ गई, क्योंकि जैसी टाइप की मैंने ली है उसमें के जो मोटे वाले आते थे ना कड़े, वो मम्मी बहुत पहनती थी, मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद थे। मैंने ये वाले कड़े लिए हैं एंड बहुत ज़्यादा सुंदर, इसमें सिर्फ 2 शेड लिए हैं, ऑरेंज और ग्रीन। ब्लैक इसमें था नहीं, अदरवाइज़ वो भी ले लेती, पहनती नहीं हूँ। जो कैंडी की मैं बात कर रही थी वो देखो, ये आई होप आप लोग को याद आ गया होगा, बहुत सारी चीज़ें ना बचपन याद आ गया होगा आपको यहाँ पर देख करके सारी चीज़ें। तो मेरे को तो अपना बचपन याद आ गया था, कबीर ने ये सब लिया। एंड फिर उसके बाद हम आगे निकले थोड़ा सा, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लेने के लिए हैं, लेकिन क्योंकि ऐसा लग रहा था मेला नहीं है, मतलब एक जैसे हम किसी मार्केट में आ गए हैं उस टाइप की चीज़ें यहाँ पर थी। तो वहाँ से निकले, फिर यहाँ पर मेरे को क्रॉकरी वगैरह दिख गया, तो सोचा कुछ क्रॉकरी का लेती हूँ। और वहाँ पे मैंने लिए 2 बोल, और इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं लिया। तो ये देखो आप यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर ये बोल थे, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन थे, प्लेट्स वगैरह भी थी। मेरे को वो थोड़ा सा डिनर प्लेट टाइप की चाहिए थी, बट डिनर प्लेट में बड़ी प्लेट्स नहीं थी उनके पास, छोटी वो साइड प्लेट वाली जो होती है ना वो थी, तो वो मैंने नहीं लिया। फिर बाहर भी निकले हम लोग, तो यहाँ पे तो बहुत सुंदर सुंदर प्रिंट थे, यहाँ पे तो खाने वाली प्लेट भी थी एंड बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर थी। तो मैंने ना जो येलो वाला था, यहाँ पर एक येलो कलर का सेट है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी आगे चल के, वो लिया। और ये देखो यहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर डिनर प्लेट्स हैं। तो अगर यहाँ पर आप आसपास रहते हो ना, तो जाके आना, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पर हैं। ये देखो कितना प्यारा टी सेट है, ये वाला जो येलो वाला बॉल आप देख रहे हो ना, ये मैंने लिया है। ब्लू कलर भी अच्छा लग रहा था, बट मुझे उतना ज़्यादा नहीं अच्छा लगा, तो मैंने ऑप्शन में ब्लू और येलो के बीच में उसी को चूज़ किया एंड वही लिया। फिर कबीर थोड़ा सा और बाहर आया, तो उसको फिर से यहाँ पर चीज़ें दिख गई।
यहाँ पर मेरे बचपन वाली एक और चीज़ मेरे को मिली, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये छोटे-छोटे बर्तन दिख रहे हैं आपको ना, इसमें हम लोग अचार-वचार रखने के लिए ले सकते हैं। ये है मनी बैंक, गुल्लक वगैरह यहाँ पे। ये जो सेट आप देख रहे हो ना, ये मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक मैं 3rd या 4th में पढ़ती थी, तब मेरे को मम्मी ने ला के दिए थे। उस टाइम ये नए-नए चले थे और बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इसमें मैं खाना-वाना बनाया करती थी, घर से ही बना के चाय लेके जाया करती थी, मतलब किचन से लेकर के, और इसमें दे कर के सबको पिलाया करती थी, बड़े अच्छे लगते थे। फिर हम लोग बाहर निकले घर आने के लिए, तो बाहर ये जो हॉर्स वगैरह थे ये राइडिंग करने के लिए, मतलब ऐसा थोड़ा-थोड़ा बच्चों को टहलाने के लिए खड़े हुए थे। तो कबीर ने थोड़ा-सा इस पे बैठ के राइड किया, वो थोड़ी देर 2-3 मिनट की ऐसा वॉक करके वापस आ गया। फिर उसके बाद हम लोग आ गए घर, एंड मेले में देखो रौनक कितनी ज़्यादा अच्छी है। हालाँकि बचपन तो याद आ ही जाता है जब आप ऐसी जगहों पे जाते हो तो। एनीवेज़ अब चलते हैं घर, एंड वो देखो कबीर आ रहा है, 3-4 मिनट की वॉक करके वो वापस आ गया। ये ऑटो वाले भैया ने पूरा मेरा पूरा फ्रेम ख़राब कर दिया। मेरे लिए ये नॉर्मल मलाई आइसक्रीम है, अच्छी आइसक्रीम है बट मलाई आइसक्रीम है। तो शिफॉन केक इज नाइस विद मॉइस्ट बट एगी है। एग का स्मेल, एग का टेस्ट। ये हमने ब्लिंकिट किए थे कुछ फ्रूट्स, उसमें ऑरेंज भी आए थे, तो ये ऑरेंज की क्वालिटी बड़ी ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब, तो फटाफट से हमने इनका रिटर्न डाला। सो आज का दिन ख़त्म। मैं मिलती हूँ आपसे कल, और देखते हैं कल के दिन में हम क्या करने वाले हैं। कल भी ये व्लॉग कंटिन्यू रहे। नेक्स्ट डे आज पूरे दिन में कुछ भी शूट नहीं हो पाया, शाम को मैं शूट कर रही हूँ। एक्चुअली हम लोग आ गए थे थोड़ा सा बाहर घूमने, तो यहाँ पर भी कबीर को अपने खिलौने दिख रहे थे। एक शॉप पे आए थे हम यहाँ पर, तो हम आए थे एक्चुअली फिनिक्स मॉल। वहाँ पे उसको कुछ तो पसंद आया, तो उसने यहाँ पर वो लिया है एक, और ले करके बस पूरे मॉल में खुद से भाग रहा था। जितना बड़ा वो खुद नहीं है, उतना बड़ा उसका पैकेट है, एंड पूरा वो ऐसे ही लेकर के घूम रहा था। फिर आ गए हम घर वापस, एंड थोड़ा सा घूमने फिरने के बाद घर आ गए। खाया कुछ भी नहीं, यहाँ पे सामने आंटी के यहाँ पर शादी थी, तो आज उनके हल्दी का दिन है। तो ये ड्रेस मैं आज ही लेकर के आई हूँ। मैंने सोचा चलो पहनते हैं, चलते नीचे हल्दी के फंक्शन में। तो ये यहाँ पर हो रही है उनकी हल्दी, एंड ये मराठी फंक्शन है बहुत ही, क्योंकि यहाँ पर ना सब मराठीज़ ही हैं ऑलमोस्ट। तो ये उनका फंक्शन है, बहुत अच्छे से वो लोग हल्दी वल्दी मना रहे हैं। एंड ये मेरी फ्रेंड जो ऊपर रहती है, और देखो कितने प्यारे तरीके से ये लोग हल्दी
ये जो भैया बैठे हैं इनकी हल्दी है, फिर इन लोग को हल्दी वल्दी लगा करके हम लोग आ गए खाना खाने के लिए। और बहुत अच्छा फंक्शन हुआ, बहुत मज़ा आता है कैसे बैठ के पूरा हल्दी हल्दी हो जाते हैं एकदम येलो येलो। मैंने तो अपनी शादी में बहुत कम हल्दी लगवाई थी, मतलब हल्दी वाले दिन। एंड थोड़ा सा पिक्चर्स वगैरह क्लिक हुई, थोड़ी सी वीडियो शूट करी। उसके बाद फिर हम आ गए खाना खाने के लिए, क्योंकि हल्दी वाले दिन ही जो यहाँ पर है खाना, मतलब महाराष्ट्रियन में जो होता है वो हल्दी वाले दिन एक बहुत अच्छा पार्टी होता है। तो इन लोगों ने बहुत अच्छी पार्टी दी थी हल्दी वाले दिन। और कल है बेसिकली शादी, तो कल शादी के फंक्शन में मैं बहुत ज़्यादा डाइसी हूँ कि मैं जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ना ज़ुकाम हो रखा था। यहाँ पे आ गए हम लोग खाना खाने के लिए, और खाना वाना खा करके फिर कबीर का खाना लेकर के हम लोग चले गए थे ऊपर। एक बार में सबने मिलके कि हम अकेले मैंने आँखें लाल हो गई थी। ठीक है, एक बार कुछ 17 प्लेट पाव भाजी। मेरे को भी सदमा लगा था, लेकिन जब मैंने उनके दोस्तों से पूछा उन्होंने मेरे को बताया, तब मेरे को लगा कि भाई पूरा खत्म। कुछ आई थी 60 या 70 प्लेट एक बार में। पानी पूरी वाले से शर्त लगाई थी, उसने कहा भाई मैं नहीं लगाऊंगा, मना कर दिया था उसने। तो हमारा बन गया मूवी का प्लान, बस हम निकलने वाले हैं। निकल के ना फिर मिलते हैं, क्योंकि मूवी में बस 10 मिनट बाकी है, और बाकी का प्लान आगे चल के बताते हैं। हम आए हैं छावा देखने। एक्चुअली बहुत जल्दी प्लान बना, नीचे बैठ के आपने देखा ना कि हम लोग खाना खा रहे थे, बस उसी टाइम पे ऐसे ही हम लोगों का प्लान बना। एंड बस आ रहे हैं जा रहे हैं, डाइसी हो रखे थे हम लोग कि आएंगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बट तुरंत से प्लान बना। और सिर्फ मूवी में 15-20 मिनट बाकी थे। हम लोग का ट्रैवलिंग जो टाइम था वो भी 15 मिनट था, क्योंकि पता नहीं था कि मूवी छूट जाएगी कि नहीं। बट हम लोग श्योर थे कहीं ना कहीं, क्योंकि वहाँ जब जाते हैं ना तो वहाँ पर टाइम लग ही जाता है, वो 10-15-20 मिनट तो खा ही लेते हैं अंदर शुरू होते होते। तो जब हम लोग पहुँचे तो मूवी स्टार्ट ही नहीं हुई थी, एंड नाउ मूवी स्टार्ट हो। पर इस मंदिर को भारी आक्रमणकारियों की नजर लग गई। 16वीं सदी में पानीपत का युद्ध जीतकर दिल्ली के तख्त पर लहराया मुगल सल्तनत का परचम। उस समय कई शासक खाना वगैरह हम लोग खा के गए थे, तो बहुत ज़्यादा ये ना पहली बार लाइफ का नाइट शो देखा है, तो खाना वाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। बट कबीर को पॉपकॉर्न खाना था, तो पॉपकॉर्न और जूस उसके लिए हम लोगों ने ले लिया। एंड उसने भी कहाँ खाया, क्योंकि वो बड़ा वाला बिल्कुल लार्ज वाला साइज़ लेकर के आ गए थे, तो कुछ भी नहीं खा पाए, बस बहुत थोड़ा थोड़ा सा पॉपकॉर्न खाया। और आते आते सोचा था कि चलो लेके चलेंगे। आप देखो कितना बड़ा लेकर के आए थे। फिर ये हुआ कि लेके चलेंगे, घर पर खा लेंगे, डब्बे में पैक करके रख देंगे। लेकिन आते आते ना वो मेरे हाथ से गिर गया, एंड पूरा ही गिर गया। तो फिर उसको हम लोगों ने कुत्तों को दे दिया उठा करके, उन्होंने खा लिया। एंड ये था आज का डे, और बहुत अच्छे से निकला। आप लोगों ने छावा देखी कि नहीं देखी? बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी थी, रोंगटे खड़े कर देने वाली, बिल्कुल एकदम बहुत मज़ा आया था देख करके मूवी को। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है अभी तक तो जाओ फटाफट से देखो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।